हमारा मेन उद्देश्य ये है कि यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो हमारा जो विमर्श था, भू कानून का जो विमर्श था हिमाचल के तर्ज पर वो भू कानून, उसको लेकर यशस्वी मुख्यमंत्री ने जस के तस उसको लागू करने की बात करी है। जो 250 मीटर प्रति परिवार होना चाहिए था, यानी कि वो स्वयं हो रहा था, उसको सरकार ने वापस लिया। उनको लगा कि पूर्व में जो गलतियां हुई वो वापस कर देते हैं। एक तो बहुत बड़ा आभार हम उनका इस विषय में करते हैं। दूसरा ये है कि जितनी भी यहाँ बाहरी कंपनियां आई, उन्होंने जिस प्रयोजन के लिए जमीनें खरीदी उस प्रयोजन में उसका उपयोग नहीं हुआ, उसको नियम 167 में राज्य सरकार उसमें निहित होनी चाहिए। तीसरा, नदी नाले खाले नगर निगम नगर पंचायत इधर उधर की जितनी भी जमीनों का अतिक्रमण हुआ है, चाहे वन भूमि हो चाहे कुछ भी हो, उन सबको अतिक्रमित भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के लिए उन्होंने जो बोला है माननीय मुख्यमंत्री जी को, हम उस पर उनका आभार करते हैं और हमें पूरा भरोसा है कि 2-4 महीने में सब चीज़ हो जाएगा लागू। हाँ, ये राजस्व संहिता के नाम से आएगा। सरकार ने पूरी एक्सरसाइज कर ली है उसमें। राजस्व संहिता उत्तराखंड 2024 आने की संभावना है और जल्द आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा जो भू कानून अभियान है लगातार 2016 से इसमें संघर्ष कर रहा है और लगातार हम सरकार के साथ 19-20 दौर के समन्वय बना चुके हैं, समितियों से समन्वय बना चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी और उनसे मिलना हमारा लगातार रहता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमसे कि हम कोई अभी हमारा 2 तारीख से अनशन शुरू था, मातृशक्ति ने कहा शुरू करते, उन्होंने साफ मना किया। उन्होंने कहा जब हम आपकी बातों को मान रहे हैं, सरकार ने कहा हम आपकी बातों को मान रहे हैं, तो इसमें अनशन आंदोलन करने की जरूरत नहीं। और हमारा ये विश्वास है कि समन्वय से काम होता है। समन्वय बना के हम काम कर रहे हैं तो सरकार भी हमारी बात को मान रही है। सरकार का अगर विरोध ज़्यादा होता है तो फिर सरकार चिढ़ने लग जाती है। तो आज जो राजनीति कर रहे हैं उन लोगों से भी हमें डर है कि हम राज्य की उत्तराखंड की जनता से निवेदन करते हैं कि जो ये इस प्रकार का मौका परस्ती कर रहे हैं या जो अपना विश्वास खो चुके हैं राजनीतिक पार्टियां, वो फिर से हमारे ही मुद्दे पर, कानून के मुद्दे पर लटक कर फिर से विश्वास बनाना चाहते हैं। हमारा निवेदन है कि सरकार कहीं चिढ़ के ऐसा ना हो जाए। तो इसलिए जनता से हमारा निवेदन है कि आप गुमराह मत होइए। अगर कहीं कोई चीज़ हो रही है तो ये उत्तराखंड सरकार में भू अध्यादेश अधिनियम अभियान इस काम को कर रहा है, भू कानून अभियान इस काम को कर रहा है। हमारे में पूरा डाटा है। हमने 2500 किलोमीटर की यात्रा करी है, एक मंदिरों में हमने अर्जियां अर्पित करी हैं, 19 दौर की मीटिंगें हुई हैं, सब चीज़ हमने करा। हमारे पास पूरा डाटा है। हम आपको सॉफ्ट कॉपी भी दे देंगे, हार्ड कॉपी हमारे पास पड़ी हुई है। एक एक चीज़ हम आपको उसका दे देंगे, जैसा कहोगे वैसा हम कर देंगे। लेकिन हमको पूरा भरोसा है कि वर्तमान में कानून लगने जा रहा है। इसलिए हम राज्य की जनता से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि कुछ समय 4-5 महीने सरकार को दे दीजिए। अगर उस दिन झूठ होगा तो फिर आप भी सड़क में और हम भी सड़क में। नहीं, बिल्कुल नहीं करते हम समर्थन। अगर मैं किसी पार्टी का नाम लूं तो मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि खंडूरी सरकार में इस पार्टी के राजस्व मंत्री भी थे दिवाकर भट्टी, तब उन्होंने कोई काम नहीं किया। तब तो जमीनें और धड़ल्ले से बिकी। जब स्वयं करके जो शब्द आया, ये शब्द भी दिवाकर भट्टी का दिया हुआ। अगर मैं खुल के बोलूँ तो भाई आप राजस्व मंत्री थे, आप कहते थे स्वयं या परिवार के लिए कहने की क्या आवश्यकता थी? उन्हीं के कारण सारी जमीनें बिकी हैं। आप अपना श्वेत पत्र तो लाइए पहले, आपने राज्य के लिए क्या किया। अगर आप अपने, फिर भी हम कहते हैं कि आप जनता से माफी मांगिए कि हमने एक बार मंत्रालय में सुख पाया, तब आपने अपना कोई निर्बंध नहीं किया। आप किस अधिकार से करना चाह रहे हैं? इसका मतलब आप विश्वास खो चुके हैं जनता में और दोबारा से आप हमारे भू कानून पर लटक के जनता के बीच में विश्वास बनाना चाहते हैं। मैं कोई सिक्किम के लिए, मैं नहीं, हम सारे लोग कोई सिक्किम के लिए, नागालैंड के लिए काम नहीं कर रहे हैं। 2016 से हमने लगातार अपने घर परिवार छोड़ा है और ये मातृशक्तियाँ ऐसी नहीं आ रही हैं। जिस दिन कहो दिन दोपहर रात आधी रात आने के लिए तैयार है, केवल अपने नौने आलू के भविष्य के लिए। और इस प्रकार का तांडव रैली साल में तो कोई एक बार कर लेगा। साल में एक बार आप कहीं भी रख लो। क्या 84 दिन का अनशन या ऐतिहासिक अनशन नहीं है? इसी आधार पर सरकार दबाव में आई है। ये अनशन ज्यादा लंबा हो जाता तो राष्ट्र में चले जाता। तो इसलिए सरकार ने कहा कि तुम अपना अनशन खत्म करो, हम आपको करेंगे। और मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी और किसी भी मौकापरस्त संगठन क्या करते हैं, आज आपका कोई मुद्दा, दूसरे का कोई मुद्दा हो, उसका कोई मुद्दा हो, उसके आगे पीछे कोई मुद्दा लगा देंगे, ताकि जो मेन भू कानून का मुद्दा है, सरकार ने क्या कहा, सरकार ने भू कानून की बात करी, सरकार ने कोई मूल निवास की बात तो नहीं करी ना, सरकार ने केवल भू कानून की बात करी। तो मेन मुद्दा क्या जा रहा है, सरकार के फोकस में क्या है, सरकार किस पर फोकस है, सरकार किसको करना चाहती है। मेन मुद्दे भू कानून पर सरकार फोकस है, माननीय मुख्यमंत्री उस पर फोकस है। आप आगे मूल निवास लगा दो, पीछे मूल निवास निकाल दो। आपके माध्यम से मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, किसी भी राज्य का जब निर्माण होता है, स्थापना होती है,
तो केंद्र का एक नियम है, उस केंद्र के नियम में यह है जब किसी भी राज्य की स्थापना होती है उसके 15 साल पहले से निवास की गणना की जाती है। तो 1985 ऑटोमेटिक आ गया, तो हमारे भू कानून में 1985 ऑटोमेटिक समाहित है। और 2025 आने वाला है, 1985 और 2025 यानी कि 40 साल का अंतर हो गया। जबकि हिमाचल में अब एक नियम है कि 30 साल कोई व्यक्ति वहां रहता है तो वहां का निवासी कहलाया जा सकता है, अपने लिए घर बना सकता है। तो हम कहाँ गलत हैं? हम राज्य में जनता के बीच में सही लड़ाई को सही फोकस में सरकार से लड़े भिड़े बगैर समन्वय बनाकर हम काम को यहां तक ले आए। हमें डर है कि इस प्रकार का उन्माद अगर फैलाएंगे तो सरकार भी चल जाएगी, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री अपना टेन्योर पूरा करके चले जाएंगे, फिर हम दूसरी सरकार के उसमें रहेंगे, इंतजार में रहेंगे, फिर हम 5 साल और संघर्ष करेंगे, तो क्या फायदा? इसलिए हमें मजबूत मुख्यमंत्री से भरोसा है कि मजबूती के साथ ये हम भू कानून लगाएंगे, और ये हमें भरोसा है और हमारी मातृशक्ति।